जय श्री राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं। और मैं अपने गोविंद से यही कामना करती हूँ कि आप जितने भी भक्त हमसे जुड़ते हैं और आगे जुड़ेंगे, उस सब के घर में खुशियाँ हो, मंगल कार्य हो, सुख समृद्धि बढ़े, दीर्घ आयु हो और बहुत बहुत आशीर्वाद। आप खुश रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और सच पूछिए कि आपका इंतज़ार मुझे भी रहता है कि आप कैसे कैसे कमेंट करेंगे कि मैं जवाब दूंगी। तो आज नोएडा से एक भक्त ने बड़ी सुंदर एक प्रश्न किया और करीब चेन्नई से, अहमदाबाद से ये प्रश्न बहुत सारे भक्तों ने किए हैं। तो मैं अंत में सोची कि इसका जवाब दे दूं कि आप जब मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर में या घर में आपके सुंदर मंदिर हैं, तो आपके आंखों से आंसू क्यों गिरते हैं। और मंदिर में अगर कहीं आप जाते हैं, कोई तीर्थ के मंदिर में, तो आपके आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि आप रोने लगते हो, आपको पता नहीं चलता कि आप क्यों रो रहे हो। और दूसरा कि जब पूजा स्थल में आप बैठे हैं साधना के समय, तो आपको उबासी आती है। ये सब का संकेत क्या है? क्या ये नकारात्मक कोई ऊर्जा है जो आपके समीप आ रही है, कि सकारात्मक ऊर्जा है जो आपके करीब आ रही है? ये प्रश्न अधिक होने के बाद आज मैं इसको सोची कि मैं आपके समक्ष लाऊं और जो हमसे जुड़े हैं उनको प्यार भरे श्री राधे राधे लता दीदी का जो कथावाचिका है आप सबके बीच में, और जो हमसे जुड़ेंगे उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप कमेंट के द्वारा हमें ये लिखें कि आप क्या जानना चाहते हैं। और सबसे सुंदर बात कि वीडियो को पूरा देखें। एक भक्त ने बार बार कह रहे हैं कि मैं शालिग्राम को 2 रखूं कि नहीं, और मैं इसका जवाब कितने बार दे चुकी हूँ कि शालिग्राम आप 2 क्यों लाएंगे। अगर आपके घर में 1 है तो बहुत है। अगर कोई गिफ्ट में आपको दे दिया है तभी आप रख सकते हैं, खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भक्त कि आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, तो आपके मन में सोचते हैं कि दीदी माँ आपके प्रश्न का जवाब नहीं दी है। मैं रोज़ देखती हूँ, जितने भी लोग जुड़ते हैं मैं सबको देखती हूँ किसने बड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुना है और क्या जानने की प्रबल इच्छा है। तो चलिए चलते हैं अपने उस प्रश्न के उत्तर की तरफ। और मैं फिर कहती हूँ कि अगर कमेंट में आप कुछ ऐसे प्रश्न डालते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके प्रश्नों के जवाब मैं हर बार देती हूँ और देती रहूँगी। राधे राधे, मुस्कुराइए, बड़ी खास है जिंदगी। चलिए अब देखिए, आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जैसी भगवान को आप देखते हैं तो आपको खूब रोने का मन करता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि मंदिर में जाती हूँ तो लगता है खूब रोऊं, आंखों से आंसू बहते हैं, अश्रु बह निकलते हैं और जैसे चिल्ला के रोएं ऐसा मन करता है। लेकिन ये हमें पता नहीं चलता है कि आप, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि क्यों ऐसा लगता है, लेकिन आप सभी भक्तों को पता नहीं चलता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब किसी भी देवता को हम इतना मानते हैं, जैसे चोट लगी ऐसा महसूस हो। अगर हम गोविंद को स्नान कराते हैं और थोड़ा सा कहीं चोट लग जाती है तो दिल में लगता है अरे ये क्या हुआ। आपके बच्चे को अगर कहीं चोट लग जाती है तो माँ तड़प जाती है। तो ये भक्त और भगवान का रिश्ता भी एक तड़प का ही है, प्रेम का है, विश्वास का, साधना का है। हम जिस भगवान को बहुत प्रेम करते हैं और जब उनके मंदिर में हम जाते हैं तो आंसू इसलिए निकलते हैं कि भगवान भी आपके लिए तड़पते हैं मेरे प्यारे। हाँ, तो ये जो आंसू गिरना है ये हमें संकेत करता है कि
हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, सब ईश्वर करते हैं। तो भगवान भी आपको अश्रु के रूप में बताते हैं कि जो आप सोच रहे हो मैं भी वही आपके साथ हूं। बिल्कुल, ये अश्रु गिरते हैं, ये सकारात्मक है ऊर्जा। इसे कभी, और ऐसा नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा भी आती, मैं आगे बताऊंगी। अब जैसे आपके आंखों से आंसू गिरते हैं तो आप भगवान की छवि अपने आंखों में बसा लेते हैं और सोचते हैं कि ओहो कितना सुंदर, जैसे मैं गोपी हूँ और वो मेरे कृष्ण हैं, मैं उन्हें आलिंगन कर रही हूँ, मैं उन्हें श्रृंगार कर रही हूँ। ऐसी ऐसी भावना आपको आंखों के सामने दृश्य आता है, तो वो खुशी के अश्रु गिरने लगते हैं, क्योंकि भगवान से आपका हृदय से साक्षात्कार होने लगता है। दर्शन सिर्फ करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके हृदय को अगर कोई टच कर दिया है ईश्वर, तो भी आपके आंखों से आंसू गिरता है। ये अच्छी संकेत है, प्रभु का संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कभी कभी आप घर के अंदर हैं, अपने मंदिर में बैठे हैं, दीपक जलाया, भगवान को सजाया, सब कुछ किया, तो कभी कभी आप देखते हो कि आपके शरीर में भी कभी कभी हरकत महसूस होती है, जैसे कि आप हिल रहे हो, जैसे आपके दिमाग में बहुत सारे नगाड़े बज रहे हैं, जैसे बहुत सारी घंटियां बज रही हैं। आप जैसे कि उस जगह पे हो ही नहीं, जैसे कि अपने घर में आप हो, अपने मंदिर में। वो क्रिया जब होने लगती है तो आपके शरीर में हल्का हल्का हिलनापन हो जाता है, आप थिरकने लगते हो, आपकी बॉडी जो है, शरीर है जो पूरे हिलने लगता है। कितने लोग तो कहते हैं कि माता या जो आपके इष्ट है आपका उन पे आना होता है। तो ये जब इस तरह का जब उबासी आती है तो समझिए कि ईश्वर आपसे टच हो रहे हैं, आपके साथ ईश्वर का मिलन हो रहा है। क्योंकि उसी वक्त कितने लोग घबरा जाते हैं कि उबासी आ रही, कहीं नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं आ रही है, तो पूजा पाठ छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, ये श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है और भगवान को महसूस करने लगता है भक्त, तब ये उबासी आने लगती है। इसका मतलब है कि साधना आपकी हो रही है, आप पर प्रभु कृपा हो रही है, आप साधना को, पूजा को और बढ़ा दें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो शरीर है, उस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसमें परमात्मा को हम बिठा लेते हैं, और जब बिठाते हैं तो फिर किसी और चीज की इच्छा नहीं रहती और देखने की भी इच्छा नहीं होती है। तो जब आत्मा और परमात्मा, जैसे जीवात्मा हम हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो उस परमात्मा और ये आत्मा रूपी जो जीव है, जब दोनों का आपसी हल्का सा टच होता है ना, तो शरीर का भी हिलना होता है, जैसे कि भगवान की भक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। आप देखिएगा कभी कभी आपकी भक्ति जब बढ़ने लगती है तो ये भी होता है कि कोई भी घटना घटने वाली है उसका आपको आभास हो जाता है। हाँ, जैसे शुभ का भी आभास होता है और अशुभ का भी आभास होता है। ये क्यों होता है? जब आप भगवान के, अपने इष्ट के बहुत करीब होने लगते हैं तो कुछ भगवान की कृपा से आपको कुछ चीज की आभास होने लगते हैं। कभी कभी आपके मुख से निकला वाणी भी सत्य होने लगता है। ये सब ईश्वरी कृपा है, इसलिए आप घबराए ना। और जो बहन भक्त ने प्रश्न किया था कि उबासी पूजा के समय आता है, तो माता जी कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे शिव हो चाहे देवी हो, सबके गण भी होते हैं। आप जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा जो है, ये भूत प्रेत पिशाच हमारे भोले बाबा के सब सैनिक लोग हैं, उनके साथ रहते हैं। तो कभी कभी हवाएं नकारात्मक, अगर आपकी सोच नकारात्मक ऊर्जा के साथ में जुड़ गई अगर, तो नकारात्मक ऊर्जा आप पर अपना प्रभाव डालने लगती है। इसलिए सोच को हमेशा अच्छा करें, सकारात्मक सोचें, अच्छी सोच सोचें, ईश्वर के बारे में सोचें, तब आपकी सोच सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और फिर आपके सारे काम
अच्छे होते हैं। ईश्वरी रूप, ईश्वरी संदेश, ईश्वर के रूप, अपने इष्ट का रूप वो दिखने लगता है और आपका जो विचार है सकारात्मक हो जाता है। तो इस तरह की ऊर्जा आप में प्रवेश करती है। इससे आपके कहे हुए वाणी सत्य हो जाते हैं। कुछ सोचते हैं कि आप कल्पना करते हैं वो सच होने लगता है। ये सब प्रभु की कृपा है। मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया। और भी अगर कुछ आपके मन में ऐसी विचार हो तो आप ज़रूर हमें बताएं फ़ोन करके या आप कमेंट में दें, ताकि मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब देने की पूर्ण कोशिश करूं। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार फिर बेल आइकन बजा के हमसे जुड़ जाएं और अपने प्रश्नों के कुछ उत्तर भी हमें कमेंट में देते रहें। होली खूब अच्छे से मनाएं। और आज होलिका दहन है। होलिका दहन के बारे में मैंने दिया है कि आज विशेष लाभ होगा अगर इसको आप कर लेंगे तो। होली की हार्दिक शुभकामना। जय श्री राधे राधे। स्वस्थ रहे, मस्त रहें, एक कदम अध्यात्म की ओर।